हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। दिस इज़ राजीव भगत और ये पॉलिटी का सेशन है जिसके अंदर मैं क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ। 400 प्लस क्वेश्चन पॉलिटी का रहेगा। मैंने एसएससी सीजीएल के ऊपर जो भी पिछले 10 साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। वो आप पॉलिटी का क्वेश्चन सेशन आप जा करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। इस तरीके का लोगो आपको डीपी आपको देखने को मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। देखो लिंग्विस्टिक स्टेट की यहाँ पे बात की गई है तो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा बना था। देखो लिंग्विस्टिक स्टेट 1953 में बना था। कौन सा बना था? ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये कौन से एक्ट के अंदर फॉर्म हुआ था? ये 1956 ओके 1956 एक्ट 1956 के अंडर में आंध्र प्रदेश को स्पेशल है ना स्टेट का फॉर्मेशन। देखो स्टेट का फॉर्मेशन, लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ 1956 एक्ट के अंदर में। मतलब इसका जो बाउंड्री का जो एक्सपेंशन हुआ तो मैक्सिमम 1956 में जो बाउंड्री का एक्सपेंशन हुआ होगा उसके बारे में बात की गई है। मैक्सिमम एक्सपेंशन जो होगा 1956 के अंदर जो इस स्टेट का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे इसका एक्सपेंशन हुआ है कि ये बाउंड्री है इस स्टेट की, आंध्र प्रदेश की। तो 1953 में और कौन सा एक्ट के अंदर? 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर में इसको किया गया था। और देखो इस 1956 का जो एक्ट है वो कौन सा अमेंडमेंट, कहीं ना कहीं अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया होगा। तो ये था 7th अमेंडमेंट। तो आपको ये भी याद करना है कि 7th अमेंडमेंट था और कौन सा एक्ट ये था? 1956। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। देखो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ना वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे? तो ऑब्वियसली जो स्पीकर हैं तो डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन जो है वो सौंप देंगे। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द। ओके, सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। तो इसका भी करेक्ट आंसर वही डेप्यूटी स्पीकर होगा। अब बात कर लेते हैं अगर लोकसभा की बात कर रहा है डेप्यूटी स्पीकर, तो राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा में अगर स्पीकर जो होंगे वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे? तो वो देंगे प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन लेटर अपना देंगे? वो प्रेसिडेंट को देंगे। ओके, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही होते हैं स्पीकर ऑफ द राज्यसभा या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन ज़्यादा सही है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स है ना इंडिया दैट इज़ भारत। देखो आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? भारत लिखा गया है इंडिया को, ना कि हिंदुस्तान। ओके, तो ये मिथ है कि इंडिया का नाम हिंदुस्तान आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है। इंडिया का नाम भारत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर मेंशन जरूर किया गया है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है आर्टिकल 1 के अंदर जो भारत लिखा गया है वो इंडिया के बारे में लिखा गया है। तो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट दो चीज़ें होती है, यूनियन ऑफ स्टेट एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। अगर फेडरेशन ऑफ स्टेट की बात करो तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करो, जिसके अंदर कितने कंट्रीज़ हैं? 50 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो वो है क्या? फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या हो जाता है? देखो यूनियन ऑफ स्टेट बात ये कहता है कि इंडिया का जो एक्सपेंशन, जो बाउंड्री है उसके अंदर जितने सारे स्टेट्स हैं, जितने 28 स्टेट हैं, उनका जो है स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उनको तोड़ा जा सकता है, दूसरे स्टेट के अंदर मर्ज किया जा सकता है या स्टेट का डिवीज़न किया जा सकता है। बट उनको स्पेशल इंडिपेंडेंट कंट्री का जो आप बोल सकते हो दर्जा, वो चीज़ नहीं दी जा सकती। इंडिपेंडेंट कंट्री की जो पोस्ट है वो उनको नहीं दिया जा सकता है। बट फेडरेशन की बात करें जो कि यूएसए में है, तो फेडरेशन में क्या है? वो भी यूनियन वो स्टेट का एक बोल सकते हो आप, जो स्टेट है वहाँ के जो 50 स्टेट्स जो हैं उनका जो यूनियन है, ओके, उनका भी यूनियन है। बट वहाँ के जो स्टेट्स हैं ना वो डिवाइड किए जा सकते हैं इन द सेंस कि वो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। वो यूनियन से हट करके वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट एक स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो होता है डिफरेंस फेडरेशन में और यूनियन में। यूनियन में स्टेट का इंडिपेंडेंट कंट्री का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बट फेडरेशन में जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। यूनियन में जो होता है ना, जो पावर, जो सेंटर का जो पावर होता है ना, वो इन्फोर्स किया जा सकता है स्टेट के ऊपर। बट यूएस के अंदर जो फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन में जो
सेंटर होता है वो फोर्सफुली इन्फोर्स नहीं कर सकता अपना उनका जो पावर होगा। जैसे यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में स्टेट का पावर जो होता है वो सेंटर का होता है, बट कुछ स्टेट के भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर इंक्लूडेड। तो यूनियन स्टेट इंडिया के जो यूनियन की बात करें, अगर यूनियन ऑफ स्टेट की, हाँ, तो यूनियन ऑफ स्टेट की बात करें तो वो उनके पास पावर है कि स्टेट के ऊपर वो रूल कर सकते हैं, ठीक। बट फेडरेशन में क्या है कि वो जो पार्टिकुलर स्टेट है ना, उस स्टेट के ऊपर जो सेंटर का पावर है वो अधिकार, वो राइट नहीं है ना। उस अगर स्टेट चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, बट यूनियन के अंदर ये चीज़ नहीं है। यूनियन के अंदर स्टेट रिजेक्ट नहीं कर सकती। ओके, यूनियन के पास अथॉरिटी होती है। ओके, तो ये डिफरेंस अपना हो जाता है फेडरेशन और यूनियन के बीच में। द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन टर्म्स ऑफ द आर्टिकल। देखो, जुडिशियरी से कार्यपालिका की बात, न्यायपालिका, जुडिशियरी न्यायपालिका एंड कार्यपालिका, दो चीज़ों की बात हो रही है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को दोनों को मतलब डिफरेंस दोनों को अलग अलग कौन करता है, तो आर्टिकल 50 जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को अलग करती है। ओके, देन सेकेंड, द स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल। देखो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया गया है कौन से आर्टिकल शेड्यूल के अंदर, तो शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के बारे में मेंशन किया गया है शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के अंदर। तो शेड्यूल 5 के अंदर कौन कौन से हैं, शेड्यूल 5 के अंदर जितने भी इंडिया के जितने भी स्टेट है उनके अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। बट आर्टिकल 6 शेड्यूल 6 के अंदर उनके बारे में मेंशन किया गया है जो इंडिया के 4 स्टेट्स को छोड़ करके, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट के जो वहाँ के जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको छोड़ करके वो सारे स्टेट आर्टिकल शेड्यूल 5 के अंदर मेंशन किए गए हैं। और जो चार स्टेट है उनके बारे में शेड्यूल 6 के अंदर मेंशन किया गया। शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल में मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की है। शेड्यूल का वीडियो नहीं देखा तो वो आप जा करके देख लीजिएगा। चलिए, द स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट। ओके, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट का जो स्पेशल ऑफिसर जो होगा अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज आर देयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। देखो, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कितनी है पौंडीचेरी के अंदर, तो एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है अपना पौंडीचेरी के अंदर में। विच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की बात करो तो एमपी की बात कर रहा हूँ मैं। एमपी का एक सीट है वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कौन से शेड्यूल की बात कर लेते हैं। कौन से शेड्यूल के अंदर हमको देखने को मिल जाता है, तो 10th शेड्यूल। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन से शेड्यूल के अंदर मेंशन है, तो 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। अब देखो, जब संविधान बना था तो 8 शेड्यूल हुआ करते थे, उसके बाद में 4 शेड्यूल और ऐड किए गए, जो राइट नाउ 12 शेड्यूल है। तो जो 10th शेड्यूल है वो 10th शेड्यूल को कब ऐड किया गया था, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ऐड किया गया था 1985 के अंदर इसको ऐड किया गया था। और ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये 52nd अमेंडमेंट था। हैंड राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉस्ट पावर एट द सेंटर इन द जनरल इलेक्शन है। देखो, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपना पावर जो लॉस किया था जब से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885, है ना। उसके बाद जो भी इलेक्शंस हुए थे, है ना, या इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर लो, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो भी इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस ने कभी उनका जो उनके पार्टी ने हारा नहीं था, कांग्रेस कभी हारी नहीं थी। बट कौन से इलेक्शन में हार गई, 63 के इलेक्शन में, सेंट्रल इलेक्शन इन द 67, 71, 1977, 1980। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। ओके, 1977 में, क्योंकि 1975 में आपने ये चीज़ देखा है, 1975 में हमको देखने को मिला था नेशनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो 1975 में नेशनल इमरजेंसी हमको देखने को मिला था। उसके बाद में जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में कांग्रेस ने पहली बार
है ना, जनरल इलेक्शन के अंदर पहली बार कांग्रेस हार गई थी। तो ये 1977 के अंदर। डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? नो, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले डेप्यूटी पीएम, होम मिनिस्टर भी थे और डेप्यूटी पीएम भी थे। उसके बाद भी कोई ऐसा पीएम नहीं बने और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन भी नहीं किया गया है। द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स कैन बी सस्पेंड। देखो फंडामेंटल राइट तो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट दो, कभी भी, है ना, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 एंड 21 ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जिसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और फंडामेंटल राइट सस्पेंड कौन कर सकता है? ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं भाई? जब नेशनल इमरजेंसी की बात आ जाती है तो फंडामेंटल राइट जो हमारा सस्पेंड हो जाता है। कब लगाया गया था नेशनल इमरजेंसी? अब वो कुछ बता दो। 1962 में जब हम नहीं 1962 में जब चाइना के साथ वार हुआ था। देन 1971 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। 62 में जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी जब चाइना से वार हुआ था। 71 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 71 के अंदर तो लगाया गया था नेशनल इमरजेंसी। और इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में ही 75 में भी नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से था। ओके चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर थोड़ा सी। हाँ, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्री इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल हुए वो कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन, पहले गवर्नर जनरल। इंडियन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे इंडियन मेंशन नहीं है। फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। तो फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। फ्री इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य। और फ्री इंडिया के लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचार्य और पहले भी इंडियन की बात की जा रही है तो सी राजगोपालाचार्य। और सिर्फ गवर्नर जनरल की बात की जाए फ्री गवर्नर जनरल कौन से थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट बने थे उसके पहले वो क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया वाज नॉट ए स्टेट। इंडिया वाज नॉट ए स्टेट बिफोर 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया स्टेट नहीं था बिकॉज इट हैड नो सॉवरिनिटी। क्यों? क्योंकि जो इंडिया थी, इंडिया का सॉवरिनिटी नहीं था, मतलब संप्रभुता की बात की जा रही है। संप्रभुता जो इंडिया के अंदर नहीं था, इसलिए 1947 से पहले इंडिया सॉवरिन नहीं था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया है अभी राइट नाउ? सॉवरिन इंडिया इज अ सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन नहीं है। अब मेंशन भी किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट विथ फेडरेशन ऑफ स्टेट विथ यूनिटरी बायस्ड। ये भी आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाता है। फेडरेशन ऑफ स्टेट विथ यूनिटरी बायस्ड ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, बट इंडिया के अंदर सिर्फ ये चीज़ें हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ फेडरल सिस्टम विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम। देखो फेडरल सिस्टम की बात की जा रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फेडरल सिस्टम है विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। द यूएसए इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूएसए क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट ऑफ 50, है ना। अभी हमने डिस्कस किया कि 50 स्टेट है यूएस के अंदर, तो यूएस क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट। और इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ओरिएंटेड इन कैबिनेट सिस्टम। देखो कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन बात कर लो लेजिस्लेचर का जो प्रोसीजर, लेजिस्लेटरी जो प्रोसीजर होता है ना, विधानसभा के अंदर जो प्रोसीजर रहता है, इसके बारे में कहाँ से हमने लिया गया है? ये सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं ये लिए गए हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है।
द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ नाम से भी आएगा। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? ये है हैग में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं। इन 15 जजेस का बेंच होता है, ओके, या 15 जजेस इसमें मैक्सिमम होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज होते हैं? मैक्सिमम 34। अभी राइट नाउ इसको 34 किया गया है, पहले हुआ करता था 31। और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम चीफ जज, ओके, इंक्लूडिंग चीफ जज की बात की जा रही है। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस हो सकते हैं, और इनका जो टेन्योर होता है 9 ईयर्स का टेन्योर होता है। ICJ का 9 ईयर्स का टेन्योर होता है। बट अगर वही बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का जो टेन्योर होता है वो होता है 65 ईयर्स एज, ओके, एंड टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। 5 साल का टेन्योर होता है, मैक्सिमम एज हो सकता है 65, ओके, और इनका टेन्योर होता है 9 ईयर्स का। बेनजीर भुट्टो वाज द वर्ल्ड्स, देखो बेनजीर भुट्टो जो थी ना, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम नेशन, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। तो पाकिस्तान क्या मुस्लिम नेशन है, तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, मुस्लिम नेशन की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी हुई बेनजीर भुट्टो। हुज सिग्नेचर इज फाउंड ऑन RS ₹1 1 रुपये के नोट पे किनका सिग्नेचर हुआ करता है? तो सिग्नेचर हुआ करता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। बाकी के जो नोट आते हैं 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 2000 के, तो इनके नोट्स किनके होते हैं? गवर्नर के, RBI के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। अ पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पर्सन जो है राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर नहीं हो सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट शैल नॉट exceed of the total number of member in the legislative assembly। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, अपने को पता है कि एक होता है विधानसभा, है ना, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, दो चीज़ें हमको देखने को मिलती है, विधानसभा एंड विधान परिषद। जैसे कि हमको देखने को मिलता है राज्यसभा एंड लोकसभा, वैसे ही कुछ स्टेट्स के अंदर, कितने स्टेट्स के अंदर? 6 स्टेट्स के अंदर हमको देखने को मिलता है विधानसभा एंड विधान परिषद, ओके। अब देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको याद करना है, कौन कौन से स्टेट के अंदर विधान परिषद है। तो आपको ये याद करना है, कुंभ जाट, AT, ओके। के से हो जाएगा अपना कर्नाटक, U से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, M से हो जाएगा महाराष्ट्र, B से हो जाएगा बिहार, J से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, बट जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी तो यहाँ से हटा दिया गया है। A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, T से हो जाएगा तेलंगाना, ओके, T से हो जाएगा तेलंगाना। तो ये सारे स्टेट्स हो गए, ओके। तो ये सारे स्टेट हमारे हो गए जिसके अंदर कहाँ है, क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो कितने स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो 6 स्टेट्स के अंदर अभी राइट नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ओके। और ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं वो 1/3 मेजॉरिटी होती है लोक लेजिस्लेटिव असेंबली की। मेरे कहने का मतलब ये है, जो विधानसभा है, विधानसभा में सपोज अगर 60 सीट है, किसी स्टेट के विधानसभा में अगर 60 सीट है, तो विधान परिषद अगर उस स्टेट में है तो उस स्टेट के विधान परिषद में 20 सीट होना कंपलसरी है ना, 20 सीट होगा उसके अंदर। और ऐसे जो विधानसभा है कितने स्टेट्स के अंदर हो गए? 6 स्टेट्स के अंदर। आई होप 1/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, किसकी? 1/3 मेजॉरिटी ऑफ द विधान सभा। द डिसीजन ऑफ द स्पीकर एज टू वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट। देखो बिल, कोई भी बिल अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल किस जो स्पीकर होंगे लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। तो ये फाइनल डिसीजन होता है लोकसभा के स्पीकर का, ओके। द अथॉरिटी इम्पावर्ड टू फिक्स द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर। देखो सैलरी और अलाउंस की बात करें तो सैलरी और अलाउंस तो पास होता है, बिल पास होता है यूनियन पार्लियामेंट के अंदर, वहीं से डिसाइड होता है कि सैलरी का कितना इंक्रीमेंट होगा, सैलरी क्या रहेगी, ठीक है। स्पीकर की ही नहीं, अदर मेंबर जो MP और MLA उनके वो जो मेंबर्स होते हैं, MP और MLA जो होते हैं, उनकी जो सैलरी की भी बात की जाए तो यूनियन पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है। आपको ये बताना है कि सैलरी के बारे में कौन से शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज समटाइम्स कॉल्ड द हाउस ऑफ एल्डर्स। हाउस ऑफ एल्डर्स की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ये जो एल्डर होंगे, जो बड़े होंगे, उनकी बात की जा रही है। तो लोकसभा और राज्यसभा, है ना, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस। तो इससे आप समझ गए होंगे राज्यसभा की बात हो रही है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड इन द लोकसभा। पहला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है कब पास किया गया था? तो ये किया गया था 1963 के अंदर। क्यों? क्योंकि 1962 के अंदर वार हुआ था चाइना से, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। 62 में चाइना के साथ वार हुआ था। देन उस टाइम जो थे आचार्य कृपलानी, है ना, आचार्य कृपलानी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाया था, जिसके अंदर 1963 के अंदर ये किया गया था, एक साल बाद, चाइना के वार के एक साल बाद। बट इसके बाद भी मेजॉरिटी थी जवाहरलाल नेहरू की। When the Supreme Court was inaugurated in 1950, how many judges were there in the court, including the chief judge? जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था 1950 में, सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस्टेब्लिश हुई थी। देखो सुप्रीम कोर्ट तो पहले काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई थी, बट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो उस वक्त जो थे वो जज हुआ करते थे 8 जज। अब कितने जज हो गए हैं? 34 मैक्सिमम है, ठीक है। द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय, देखो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का मतलब क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये एक्चुअली होती क्या है? ये जो होती है ना, ये एक ग्रुप बनाई जाती है, जैसे सीनियर पॉलिटिशियंस हो गए या पब्लिक फिगर जो हो गए, उनको बुलाया जाता है और डिस्कस किया जाता है किस पे? कम्युनलिज्म पे, कास्टिज्म पे, इन सारी चीज़ों पे, मैटर्स पे डिस्कशन किया जाता है, उनसे उनकी राय ली जाती है। तो ये अपोजिट पार्टी के भी हो सकते हैं, सेम पार्टी के भी हो सकते हैं। जो सीनियर मोस्ट लीडर होंगे उनकी ये ग्रुप बनाई जाती है, ओके, उसके ये मेंबर्स होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हैं। तो ये था हमारा 38 क्वेश्चन, और तो ये हमारा थर्ड से लेक्चर था पॉलिटी के ऊपर। देखो इसके ऊपर अगर आप बोलोगे तो इसका मैं पॉलिटी का एक कंप्लीट सीरीज़ भी लेकर के आऊँगा, और गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर हमने ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिया है, वो भी आप जाकर के देखिए। अगर ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।